हेलो 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 हेलो। चलो, एएफएम इन 50 पेजेस वाले नोट्स अपन पढ़ रहे हैं एंड ये चैप्टर 1 है, दैट इज योर फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहले अपन चैप्टर 1 से आज शुरू कर रहे हैं एंड ये आपका एवरेज मार्क्स करीब 4 मार्क का आता है। तो शुरू करते हैं। चलो, ठीक है। तो ये चैप्टर, क्या ये लेंदी चैप्टर है? नहीं, बहुत छोटू सा चैप्टर है। हमारे नोट्स में एक पेज में खत्म हो जाता है। पूरा चैप्टर में एक फॉर्मूला है बस। चलो, दो फॉर्मूला, ठीक है, आपको सामने दो दिख रहा है बट टेक्निकली एक ही फॉर्मूला है काम का। तो बेसिकली ये चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक है आपका सस्टेनेबल ग्रोथ एंड दूसरा है आपका एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट। और ये दोनों कंसेप्ट्स आपस में ऑपोजिट है। ऑपोजिट आप पूछेंगे सर कैसे है ऑपोजिट? ऑपोजिट ये है कि सस्टेनेबल ग्रोथ जो है, सस्टेनेबल ग्रोथ पूछता है कि भाई व्हाट इज द मैक्सिमम रेट दैट माय बिजनेस कैन ग्रो। बेसिकली सेल्स क्या रेट से ग्रो हो सकती है गिवन द फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट यूटिलाइजेशन एंड डिजायर डिविडेंड पे आउट। तो ऐसे क्या रेट से फर्म ग्रो हो सकती है बट विदाउट बोरोइंग एनी मनी। ठीक है, वो पूछता है कि भाई मैं मैक्सिमम कितना ग्रो कर सकता हूँ विदाउट बोरोइंग एनी मनी। तो उसका जो उन्होंने फॉर्मूला दिया है वो उन्होंने दिया है कि सस्टेनेबल ग्रोथ रेट इज इक्वल टू योर रिटर्न ऑन इक्विटी। ये जो है आपका, दिस इज योर रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी इंटू वन माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। देखो ये वन माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो क्यों करे? क्योंकि डिविडेंड पे आउट इज बेसिकली कि हमने कितना परसेंट डिविडेंड बाहर दिया। आपने जितना परसेंट बाहर नहीं दिया, दैट इज वन माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। एंड जितना आपने बाहर नहीं दिया दैट मीन्स उतना आपने बिजनेस के अंदर रखा। तो बेसिकली दिस इज नथिंग। योर सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ रेट का अगर आप फॉर्मूला देखो, सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ रेट इज नथिंग बट ROE into your retained earning ratio। ठीक है, तो इट इज बेसिकली आपने जितना रिटर्न ऑन इक्विटी दिया इनटू आपने जितना बिजनेस में रिटेन किया, आप उतने से ही ग्रो कर सकते हो। सही बात है कि नहीं है? आप जितना शेयर होल्डर्स को दे रहे हो, जितना आपने रिटर्न दिया प्लस आप जितना बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दे रहे हो। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, दैट इज ऑन योर सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ रेट। सेकेंड पार्ट क्या बोलता है? सेकेंड पार्ट टॉक्स अबाउट एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट। एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है कि भाई मुझे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए बाहर से कितना पैसा लगेगा। अब वो बाहर दो टर्म्स हो सकते हैं, या तो डेट हो सकता है या तो इक्विटी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट। इसका फॉर्मूला क्या है? देखो, फॉर्मूला रटना नहीं, अपन बहुत प्यार से समझेंगे, बहुत चिंदी सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट, ये लोग क्या बोल रहे हैं? एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स अपॉन सेल्स इनटू चेंज इन सेल। देखो मैं आपको पूरा फॉर्मूला रटवा सकता हूँ, बता सकता हूँ, बट अपन समझेंगे। तो बेसिकली अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ये फॉर्मूला को ना दो नहीं तीन पार्ट में डिवाइड करो। एक पार्ट आपका हो गया इतना, दूसरा पार्ट आपका हो गया इतना, एंड तीसरा पार्ट आपका हो गया इतना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को आप तीन पार्ट में ब्रेक करो। अब समझते हैं इसको। देखो पहला पार्ट जो है, पहला पार्ट इसको किस में ब्रेक कर रहा है? ये ब्रेक कर रहा है टोटल एसेट्स। इधर टीए स्टैंड फॉर टोटल एसेट्स। ठीक है, अगर आपके नोट्स में आपको इधर लिखना है तो इधर लिख दो, टीए इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं कि टोटल एसेट्स अपॉन सेल्स। बेसिकली आप रेशियो निकाल लो कि व्हाट परसेंटेज ऑफ माय सेल्स इज माय टोटल एसेट्स। ठीक है, आपने ये परसेंटेज निकाल लिया, इसको आप मल्टीप्लाई करो बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। परसेंटेज चेंज आप छोड़ो, एब्सोल्यूट अमाउंट में करो। आप इसको मल्टीप्लाई करो विद एब्सोल्यूट अमाउंट कि सेल्स मेरा कितना से चेंज होना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो आपको ये जो रेशियो मिलेगा, आप पहले क्या बोल रहे हो कि सर मेरे पहले 1000 की सेल थी और मेरे जो एसेट्स थे वो 500 थे। इसका मतलब क्या है कि बॉस मुझे 1000 की सेल मेंटेन करने के लिए आई नीड 50% एसेट्स। समझे? 1000 का 50% 500, तो बेसिकली 1000 की सेल्स को मेंटेन करने के लिए अगर मुझे 500 का चाहिए, तो अगर मेरा सेल्स चेंज हो रहा है, अगर मेरा सेल्स 100 से और बढ़ रहा है, तो बताओ मुझे और कितने एसेट्स लगेंगे? आई विल नीड 50%, तो आई विल नीड 50 मोर एसेट्स। तो इसलिए ये लोग पहले इन्होंने रेशियो कैलकुलेट किया और अब बोल रहे हैं बस चेंज इन सेल्स से मल्टीप्लाई कर दो, इजी।
आई होप ये क्लियर है। ठीक है, तो अपन ने बस उसको मल्टीप्लाई कर दिया कि अपने बेसिकली एडिशनल एसेट्स कितने लगेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने बोला कि ये अपने को एडिशनल लगेगा, एडिशनल एसेट्स लगेगा। पहले एसेट का रेशियो निकाला, उसको मल्टीप्लाई कर दिया बाई चेंज इन सेल्स। इसको देखो इधर बस मल्टीप्लाई करें अपन सेल्स के चेंज से। अब क्या कर रहे हैं, सेकंड पार्ट में हम माइनस कर रहे हैं। दैट मीन्स ये चीज की वजह से अब मुझे एक्सटर्नल फंडिंग कम लगेगी। क्यों कम लगेगी? क्योंकि सर जब मेरी सेल्स बढ़ती है, जब मेरी सेल्स बढ़ती है तो मेरे क्रेडिटर्स भी तो बढ़ेंगे। बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? मैं जिनसे खरीद रहा हूँ माल वो भी तो बढ़ेंगे। तो इसलिए दिस पार्ट वी विल हैव टू सब्ट्रैक्ट। तो इसलिए अब वापस सेम चीज करनी है, बस इस बार रेशियो पेएबल एंड लाइबिलिटीज का निकालना है। पहले जो हमने टोटल एसेट्स का निकाला, अब हम रेशियो निकालेंगे पेएबल एंड लाइबिलिटीज का। तो पेएबल एंड लाइबिलिटीज अपॉन सेल्स इनटू चेंज इन सेल्स, सेम चीज कर दी। जो चीज हमने एसेट के साथ की वही चीज हमने पेएबल एंड लाइबिलिटी के साथ की। बट बिकॉज बिकॉज क्योंकि हम अब मेरे क्रेडिटर्स बढ़ेंगे तो आई विल नीड लेस मनी, आई विल नीड लेस मनी। सही बात है कि नहीं? क्योंकि अब मान लो किसी को मुझे एवरी 10 डेज पे करना है, वैसे किसी को मुझे 180 डेज में एक बार पे करना है। तो आई विल नीड लेस मनी इन माई बिजनेस। तो देयरफॉर हमने ये रेशियो निकाल दिया, मल्टीप्लाई बाय सेल्स कर दिया एंड इसको माइनस किया है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट अब हम माइनस क्या करेंगे, देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको ध्यान देना है। ये क्या बोल रहे हैं इधर, हम लिख रहे हैं MS1 × 1 - D। एम क्या है? एम इज बेसिकली योर प्रॉफिट मल्टीप्लायर और योर परसेंटेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि देखो धीर, आप बिजनेस तो कर रहे हो बहुत बढ़िया, आप प्रॉफिट भी तो कमा रहे हो लेकिन वो बिजनेस से, तो आपको जो भी एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायर्ड है वो आपके प्रॉफिट्स भी तो फाइनेंस करेंगे ना वो एक्स्ट्रा फंडिंग को। आपको अगर चाहिए कि भाई मुझे 1,000 करोड़ रुपए चाहिए ग्रोथ करने के लिए, बट अगर आपको प्रॉफिट्स में ही 200 करोड़ उसमें से आ जा रहा है, तो फिर तो यू ओनली नीड 800 करोड़। बोलो हाँ कि नहीं? है ना, 800 करोड़ ही चाहिए। बट आप मुझे बताओ, अगर मैंने 200 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ पार्ट में डिविडेंड्स के थ्रू पे आउट कर दो बाहर, तो वो पैसा मेरे पास बचे ही नहीं। तो इसलिए अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 - D। सेम इधर ये भी जो है, ये 1 - D ऊपर जो हम SGR कर रहे थे ना, ये भी 1 - D, ये भी सेम 1 - D है। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, एम क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज है, अपने को एब्सोल्यूट अमाउंट में चाहिए, तो हम कर रहे हैं परसेंटेज को मल्टीप्लाई विद S1, दैट इज योर न्यू सेल्स S1। देखो आप इधर देखो, इधर अपन चेंज इन सेल्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट जो थर्ड पार्ट है फॉर्मूला का उसमें अपन को पूरे सेल्स से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि प्रॉफिट तो आप पूरे सेल्स पे कमा रहे हो ना, इट इज नॉट जस्ट ऑन द चेंज इन सेल्स। तो आपको एक सबसे पहले पार्ट ये याद रखना है कि इट इज ऑन चेंज इन सेल्स, और जो भी आपकी जो इंक्रीज्ड सेल्स है S1, दैट इज योर रिवाइज सेल। देखो इधर मैंने लिखा भी, इट इज योर रिवाइज सेल। ठीक है, तो आपको इसको रिवाइज सेल से मल्टीप्लाई करना है, जिससे कि आपको मिले कि बॉस मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, एंड उसके बाद अपने को मल्टीप्लाई करना है कि बॉस अपने पास बिजनेस में कितना बच रहा है। 1 - D हमने किया है, तो बेसिकली बिजनेस में कितना परसेंटेज नहीं, कितना अमाउंट बच रहा है। तो अगर मान लो हमने जो डिस्ट्रीब्यूट किया था, हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 30% एज डिविडेंड, तो हम बेसिकली इसको बस 70% से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज वी ओनली हैव 70% ऑफ द प्रॉफिट्स लेफ्ट इन द बिजनेस। क्लियर है? ये याद रखना, ये जो परसेंटेज है दिस इज आफ्टर टैक्स, इट इज एनपैट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि टैक्स में भी तो हमारा कैश चले जाएगा ना। तो अगर आपको क्वेश्चन आया जिसमें आपको बिफोर टैक्स दिया है, बिफोर इंटरेस्ट या कुछ दिया, भाई सब माइनस करने के बाद सब वो करने का जो परसेंटेज आए वो यूज करना है। ठीक है, क्लियर है? अपन जो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये हम सॉल्व करेंगे विदाउट फॉर्मूला। हम सॉल्व करेंगे लॉजिक से, जैसे मैंने बताया कि भाई एडिशनल एसेट्स कितने चाहिए, मेरी एडिशनल लाइबिलिटीज कितनी होने वाली है जिसकी वजह से आई विल रिक्वायर लेस मनी, एंड मेरा प्रॉफिट कितना, ये तीन पार्ट में अपन ये क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो चलो उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन को रीड कैसे करना है ये नोट्स में। तो बेसिकली मैं जब भी एग्जांपल्स ये मैंने नोट में इंक्लूड की है, मैंने क्या किया है कि आपके एग्जाम्पल के डब्बे के अंदर जो भी वो कलर में है दैट इज अ क्वेश्चन, और जो भी ब्लैक में वो आंसर है, क्योंकि कुछ कुछ केसेस में मैंने वही टेबल को ही यूज कर लिया क्वेश्चन और आंसर दोनों करने के लिए। तो इसलिए मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, जो भी कलर में है ऑल ऑफ दैट इज योर क्वेश्चन, जो भी ब्लैक में है ऑल ऑफ दैट इज योर आंसर। चलो, तो शुरू करते हैं। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले आपका शेयर कैपिटल है 3,000, और ये लोग बोल रहे हैं ऑल फिगर्स आर इन लैक्स। ठीक है, अपन इसको इग्नोर करेंगे, जैसे आपकी क्रश आपको इग्नोर करती है। तो ये बोलती है कि सॉरी सॉरी, चलो
ठीक है, तो पहला है आपका शेयर कैपिटल दैट इज योर 3000 लैक्स। देन है आपका रिजर्व दैट इज 2000 लैख। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन है आपका 4000। शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है, तो ऊपर के दो आपके इक्विटी हो गए, नीचे के दो आपके लोन्स हो गए, एक लॉन्ग टर्म हो गया, एक शॉर्ट टर्म हो गया। और पेबल्स एंड प्रोविजन उन्होंने दिए 2000। देखो पेबल्स एंड प्रोविजन अपने फॉर्मूला का सेकंड पार्ट था, याद रखना, ये फिगर आ गया अपने पास ऑलरेडी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फिक्स एसेट दिया है 6000, चलो बहुत बढ़िया। इन्वेंट्री दिया है 5000, ठीक है। रिसीवेबल्स दिया है 2400, ठीक है। कैश दिया है 600, अपनी बैलेंस शीट मैच हो गई है 14000। अच्छा, अब इन्होंने और कुछ इन्फॉर्मेशन दी है हमें रिलेटेड टू योर इनकम स्टेटमेंट। ये सब जो साइड में इन्होंने दिया है, ये इन्होंने दिया है अबाउट इनकम स्टेटमेंट एंड रेशियोज। ठीक है, तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि आपका सेल्स है 6000 का, ठीक है सर, मान लिया। एक्सपेक्टेड ग्रोथ बाय 20%। अगर 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 आपका बिजनेस 20% से ग्रो हो रहा है, इसका मतलब क्या, आपकी सेल्स कितनी होने वाली है? आपकी सेल्स होने वाली है 6000 इंटू 1.2, कर ले कैलसी पे। तो 6000 इंटू 1.2 कितना आता है आपका? 7200। ठीक है, तो दिस वुड बी योर S1, ये आपका हो गया न्यू सेल्स। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट मार्जिन। ये क्या दे दिया इन्होंने हमको? M दे दिया। सही बात है कि नहीं? वो मल्टीप्लाई जो करना था, तो 4% दे दिया। फिर इन्होंने क्या दिया है? पे आउट रेशियो इज 50%। ए डी भी दे दिया इन्होंने हमें, पे आउट रेशियो इज। ये केस में चलो सेम हो जाएगा, 1 - डी करेंगे या डी रखेंगे सेम हो जाएगा, बट अपने को 1 - डी करना है, तो अपन 1 - 0.5 करेंगे, विच इज नथिंग बट 0.5। ठीक है, अगला क्या दिया इन्होंने? रेशियोज दिए कि भाई तुम जो ये एक्सटर्नल फंडिंग करोगे, उसके बाद ये मस्ती करने के बाद तुम्हारे रेशियोज क्या होने चाहिए। तो वो बोलते हैं कि आपका सेल्स टू शॉर्ट टर्म लोन एंड पेबल्स एंड प्रोविजंस वाला जो रेशियो है दैट शुड बी 4:3। दैट मीन सेल्स अपॉन शॉर्ट टर्म लोन प्लस पीएनपी शुड बी 4/3। नेक्स्ट बोल रहा है आपका फिक्स्ड एसेट जो है दैट फिक्स्ड एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म लोन शुड बी इक्वल टू 1.5, बेसिकली 1.5/1। फिर आपका बोलता है डेट इक्विटी रेशियो जो है, डेट इक्विटी रेशियो इज लेस देन और इक्वल टू 1.5। ये तीन रेशियोज उन्होंने दिए। तो देखो उन्होंने शॉर्ट टर्म लोन जो दिया है वो अपना इधर से सॉल्व हो जाएगा, फिर उन्होंने हमें जो दिया लॉन्ग टर्म लोन वो इधर से सॉल्व हो जाएगा, और लास्ट वाला जो उन्होंने दिया डेट इक्विटी रेशियो वो ये दोनों को मिला के सॉल्व हो जाएगा। है कि नहीं सही बात? तो ठीक है, अपने पास सब इन्फॉर्मेशन है ऐसा लग रहा है। क्या क्वेश्चन है? डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ईएफआर एंड अमाउंट टू बी रेज्ड फ्रॉम शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन एंड इक्विटी। अपने को जो पैसा उठाना है वो कहाँ से उठाएंगे? या तो लोन से उठाएंगे या तो इक्विटी से उठाएंगे। लोन में दो पार्ट से, या तो शॉर्ट टर्म उठाओगे या तो लॉन्ग टर्म उठाओगे। तो उन्होंने ये तीनों पार्ट्स दे दिया, तो सबसे पहले अपन जो निकालेंगे, हम ईएफआर निकालेंगे कि सर मुझे 100 रुपए चाहिए। फिर उन्होंने क्या पूछा है कि अमाउंट टू बी रेज फ्रॉम 1, 2 एंड 3। तो 100 रुपए कहाँ से आएंगे तुम्हारे पास? ब्रेक करो कि सर मेरे पास 20 रुपए शॉर्ट टर्म लोन से आएंगे, मेरे पास 40 रुपए लॉन्ग टर्म लोन से आएंगे, और जो बचे हुए 40 रुपए वो मेरे पास इक्विटी से आ जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो ये फर्स्ट पार्ट है ईएफआर, ईएफआर उसी का ब्रेकअप है बेसिकली, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और इक्विटी से आप कैसे कैसे रेज करोगे। क्लियर है? चलो अपन एक बार मैं बस, हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, एक्सपेक्टेड सेल्स इन्होंने कैलकुलेट कर लिया 7200, हमने भी कैलकुलेट कर लिया था, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, ये इजी है। नेक्स्ट क्या है? प्रॉफिट इज इक्वल टू, हमने क्या बोला था? प्रॉफिट हम मल्टीप्लाई करेंगे विद S1, क्योंकि हमारी न्यू सेल्स पे अपने को पूरा प्रॉफिट मिलेगा। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको 7200 इंटू 4%, दैट इज नथिंग बट योर 288। ये इजी है, नथिंग डिफिकल्ट। 7200 अपॉन एस, अपना S1 आया, तो इसलिए उसको हमने 4% से मल्टीप्लाई कर दिया कि सर मैंने 288 का प्रॉफिट कमाया। बट बताओ मुझे, क्या ये 288 पूरा बिजनेस में था या नहीं? नहीं ना। बांट दिया, कितना बांटा हमने? हमने बांटा 50%। हमने बांटा 50%, तो बेसिकली बिजनेस में कितना बचा एंड में? हमारे पास जो रिटेन हुआ बिजनेस में ये बचा 144। ठीक है, तो ये देखो फॉर्मूला का थर्ड पार्ट आ गया अपने पास 144 की वैल्यू। नेक्स्ट पार्ट देखो, अब ये लोग क्या बोल रहे कि वो अपना जो रेशियो था ना, हमने देखा था इंक्रीज इन एसेट्स कितना करना पड़ेगा, वो कैसे करेंगे? टोटल एसेट्स अपॉन सेल्स इनटू चेंज इन सेल्स। तो अपने इंक्रीज इन एसेट कितना होगा? अपना इंक्रीज, अपना 20% से सेल्स ग्रो हो रहा है, तो अपने एसेट्स भी 20% से ग्रो होंगे। ये केस में उन्होंने हमें परसेंटेज डायरेक्टली दे दिया है। ठीक है, तो अपना इंक्रीज इन सेल्स कितना हुआ? 14,000 इंटू 20%, सो 2800 से, सॉरी
इंक्रीज इन एसेट्स। 2800 से अपने एसेट्स इंक्रीज होंगे। ये एसेट्स इंक्रीज कैसे होंगे सर, पैसे कहाँ से आएंगे, इसी के लिए तो हमें एक्सटर्नल फंडिंग चाहिए। तो हम बोल रहे बेसिकली कि बॉस मुझे अपने एसेट्स 2800 से बढ़ाने हैं, तो इसके लिए मुझे बाहर से पैसे लगेंगे। ठीक है, तो ये जो है 2800 ये हो गया हमारा फॉर्मूला का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, एंड अब है अपना फॉर्मूला का सेकंड पार्ट, दैट इज इंक्रीज इन पीएनपी, दैट इज पेबल्स एंड प्रोविजंस। वो कितना हुआ, पेबल्स एंड प्रोविजंस अपना 2000 है कि नहीं बताओ। अरे बस लेक्चर सुनना नहीं है, पॉज करके खुद से सॉल्व करो, फिर नहीं आया तो या तो सुन लो। ठीक है, 2000 इंटू 20% 400 हो गया। ये आ गया अपने फॉर्मूला का सेकंड पार्ट। तो ये देखो, ये अब हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया फॉर्मूला का थर्ड पार्ट। ये जो 2800 था ये था फॉर्मूला का फर्स्ट पार्ट, और ये जो 400 हमने कैलकुलेट किया ये था फॉर्मूला का सेकंड पार्ट। बट हमने तो कहीं भी फॉर्मूला यूज नहीं किया। ठीक है, तो अब ये लोग बोल रहे कि नेट इंक्रीज बताओ कितने से हुआ, भाई कि भाई तुमको एक्चुअल पैसा कितना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि देखो मेरा 2800 से तो एसेट्स बढ़ा। हम लाइक हाँ ठीक है भाई, रो मत आगे। बट मेरा जो लाइबिलिटीज है बेसिकली, ये जो पेबल्स एंड प्रोविजन है, ये भी तो 400 रुपए से बढ़ा, तो दिस आई डोंट नीड। हाँ लाइक सही बात है। अच्छा बट तुमने प्रॉफिट भी तो कमाया, हाँ सही बात है, तो मैं ये 144 की भी मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मेरे बिजनेस इंटरनली ही फंड कर दे रहा है। तो एंड ऑफ द डे मुझे कितना पैसा लगेगा, मुझे लगेगा 2400 माइनस 144, कितना होता है ये, 2256। मुझे एक्सटर्नली बस 2256 चाहिए। क्लियर है। अब कहाँ से लेना है वो अपना नेक्स्ट हेडेक है। अपना फर्स्ट पार्ट जो है, डिटरमाइन अमाउंट ऑफ ईएफआर, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ईएफआर, ये हमारे पास कैलकुलेट हो गया 2256। बताओ कोई डाउट है या नहीं। इधर भी सेम चीज लिखी है, इसलिए मैं इधर इग्नोर इसको इरेज कर दे रहा हूँ, जिससे कि खिचपिच नहीं हो। ठीक है ठीक है ठीक है, बताओ आया कि नहीं। बड़े आगे बढ़े। अभी अपना सेकंड पार्ट देखेंगे क्वेश्चन का, विच वाज टॉकिंग अबाउट रेशियोज। रेशियोज उन्होंने क्या बोला था कि बॉस अपना जो सेल्स अपॉन शॉर्ट टर्म लोन प्लस पीएनपी, ये वाला जो फर्स्ट वाला रेशियो बताया था ना इधर, शुड बी 4:3। ठीक है भाई, 4:3 हमने कर दिया। सेल्स अपॉन एसटीएल प्लस पीएपी इज इक्वल टू 4/3। इजी। अब सेल्स अपनी कितनी हो गई, ए 6000 किसने बोला, सेल्स कितनी है अपनी 7200 हो गई है ना, तो 6000 इंटू 1.2, 7200 इज आर सेल्स। और हम ढूंढने की भाई हमारी जो शॉर्ट टर्म लोन प्लस पीएनपी है ये कितना होना चाहिए, क्योंकि ये रेशो में हमें एक तो वेरिएबल रखना पड़ेगा ना। देखो सेल्स तो डिसाइडेड है, व्हाट वी कैन चेंज इज अपने को पैसा कितना रेस करना है वाया शॉर्ट टर्म लोन्स। तो हम इसलिए पहले चेक कर रहे हैं कि ये 4/3 का रेशियो पे आने के लिए अपने पास होना कितना चाहिए। तो हमारा जो होना चाहिए दैट इज शुड बी जो आ रहा है दैट इज 5400। अपना शॉर्ट टर्म लोन प्लस पेबल्स एंड प्रोविजन शुड बी 5400। अब मुझे बताओ कि अपना है कितना। अपना शॉर्ट टर्म लोन कितना है, देखो 3000 है कि नहीं, बोलो बोलो बोलो। है ना, तो शॉर्ट टर्म लोन इधर 3000 लिख दो। और कितना है अपना पेबल एंड प्रोविजन, 2000 है। हाँ सर, ये तो बस 5000 ही हुआ, तो अपने को 400 रुपये और रेस करने पड़ेंगे क्या, अरे अपने पेबल्स एंड प्रोविजंस 2000 नहीं, 2000 इंटू 1.2 हुआ ना, ग्रो हुआ कि नहीं, विच इज इक्वल टू 3000 प्लस 2400 विच इज इक्वल टू 5400। देखो हो गया एकदम डिट्टो मैच हो गया ये तो बाय चांस। हमने क्या कैलकुलेट किया, 5400 जो है ये है बेसिकली इतना होना चाहिए। और हमने ये वाला जो 5400 कैलकुलेट किया, ये हमने कैलकुलेट किया कि इतना है। हमारा बाय चांस ये दोनों सेम आ गए, तो विच मींस हमें शॉर्ट टर्म फंड से कुछ भी रेज नहीं करना है, बिकॉज वी हैव एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। तो देयरफॉर नो अमाउंट शुड बी रेज्ड फ्रॉम शॉर्ट टर्म फंड। क्लियर 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 क्लियर। अरे बोलो ना।
मैं बस ये एक से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म लोन से अपने को कुछ नहीं करना है। अब एक बार वीडियो पॉज करो और एक बार लॉन्ग टर्म वाला खुद से करके देखो। मैं 2 सेकंड दे रहा हूँ, पॉज करो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तुम वीडियो पॉज कर लो। कर लिया पॉज, ठीक है। चलो, नेक्स्ट पार्ट है, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अपना फिक्स्ड एसेट्स टू लॉन्ग टर्म लोन शुड बी 1.5। ठीक है भाई, हमने कर दिया। हमने क्या किया, हमने लिखा फिक्स्ड एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म लोन इज इक्वल टू 1.5/1। अपना फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू बताओ कितनी है। फिक्स्ड एसेट कितना है, 6,000। बट भाई मत भूलना मल्टीप्लाई करना। 6,000 into 1.2 करना पड़ेगा, है कि नहीं, जैसे अपने पीएनपी में किया, जैसे हमने सेल्स में किया। क्योंकि हम ये जो चाहते हैं रेशो, दिस इज रेशो आफ्टर ग्रोथ, आफ्टर बोरोइंग मनी, एवरीथिंग। तो हमने फिक्स्ड एसेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया 1.2 से और नीचे लॉन्ग टर्म लोन को एज इट इज लिखा। दैट मीन्स आप इसको जब सॉल्व करो, अपना लॉन्ग टर्म लोन इधर आएगा और दिस डिवाइडेड और 1.5 नीचे जाएगा, which would mean basically कि अपना जो लॉन्ग टर्म लोन है, this should be 4,800, this should be 4,800 should be है, ओके। अब हम सेकंड पार्ट कैलकुलेट करेंगे कि भाई अपने पास है कितना। कैलकुलेट करो, अपने पास लॉन्ग टर्म लोन कितना है, कैलकुलेट क्या करना है, इधर सामने सामने गिवन है। लॉन्ग टर्म लोन कितना है, 4,000 है कि नहीं। विच मीन्स इस केस में अपने पास 800 का शॉर्टफॉल है कि नहीं। शॉर्टफॉल है कि नहीं, तो बताओ क्या करना है। 800 रुपये रेस कर ले, इससे दो चीजें सॉल्व हो जाती है, देखो आप समझो। एक तो आपका रेशो, आपको जो चाहिए वो रेशो आ जाता है। ये रेशो के लिए अपने को 800 चाहिए। एंड सेकेंड, आपका जो ईएफआर है, ईएफआर कितने का था, 2,256 लैक्स आपको चाहिए। उसमें से हम बोल रहे कि बॉस ये जो 800 रुपए है, ये आएगा हमारे लॉन्ग टर्म लोन से। 800 रुपए का 800 समझे, आप समझ रहे हो क्वेश्चन जा कैसे रहा है। तो बैलेंस किससे रेज करेंगे, इक्विटी से रेज करेंगे। तो इसलिए वो लोग बोल रहे कि अमाउंट टू बी रेज फ्रॉम इक्विटी इज इक्वल टू अपना 2256 जितने की अपनी रिक्वायरमेंट थी, माइनस हमने जो शॉर्ट टर्म लोन से रेज किया या जो हम रेज करना चाहते, दैट इज नथिंग बट जीरो, क्योंकि वो तो अपना डॉट मैच हो गया था। एंड अमाउंट रेज फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन वो कितना है, 800। इधर हमने 800 कैलकुलेट किया, मतलब बाकी का बैलेंस किससे कैलकुलेट रेज करना पड़ेगा। बाकी का बैलेंस अपने को इक्विटी से रेज करना पड़ेगा, दैट इज 1456। तो आपका जो सेकंड पार्ट का क्वेश्चन हुआ वो हुआ शॉर्ट टर्म लोन से 0, लॉन्ग टर्म लोन से 800 एंड इक्विटी से 1456। समझे कि नहीं। और ये इक्विटी से आप चेक करो कि ये रेशियो 1.5 आ रहा है कि नहीं, वो भूलना मत। ये इन्होंने पूछा था ना, इन्होंने डेट इक्विटी रेशियो शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1.5, कैलकुलेट करो कि ये 1.5 से कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हो गया चैप्टर खत्म, इसमें और कुछ नहीं है। देखो अगर आपको यही चीज फॉर्मूला से भी करनी है तो आईसीआई मॉड्यूल में जो है उधर आपको मिल जाएगी, ये पेज 1.14 या ऐसे कोई तो पेज पर है। उधर आपको दोनों टाइप का सोल्यूशन मिल जाएगा, एक जो मैंने सॉल्व किया, दूसरा रेशो वाला भी मिल जाएगा। एंड इसी से मिलते हैं अपन अगली बार। अडियोस, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, सत श्री अकाल।